आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी एक ऐसी स्टिकर बुक जिसमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स और थीम्स के स्टिकर्स होंगे। इससे पहले वाली स्टिकर बुक की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 लेके आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी आने वाली हर एक्साइटिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। चलो बहुतों की बकबक, अब स्टिकर बुक बनाना स्टार्ट करते हैं वरना आप लोग यहीं से वीडियो छोड़ के भाग जाओगे कि ये कितना बकवास करती है। तो स्टिकर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ थीम सेलेक्ट किए हैं और सबसे पहले मैं हैरी पॉटर थीम स्टिकर्स बना रही हूं। मैंने हैरी पॉटर क्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट की थी। ये पूरा स्टिकर बुक मैं हैरी पॉटर थीम पे ही बनाने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि जिसने हैरी पॉटर नहीं देखी है कहीं वो बोर ना हो जाए। मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी और जिसने नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच। यू गाइस आर मिसिंग अ मास्टरपीस। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि हैरी पॉटर सीरीज को कंटिन्यू करो, सो डोंट वरी, आई विल ब्रिंग मोर एपिसोड्स ऑफ इट वेरी सून। ओके, सो नेक्स्ट आई एम मेकिंग डोरेमोन थीम स्टिकर्स। बाय द वे, व्हिच इज योर फेवरेट कार्टून? मेरा फेवरेट कार्टून हमेशा से डोरेमोन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं लेकिन डोरेमोन देखने से मैं कभी बोर नहीं होने वाली। यहाँ पे मैं डोरेमोन के कुछ गैजेट्स भी ड्रॉ कर रही हूं। मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं सारे स्टिकर्स प्लेन A4 शीट पे बना रही हूँ, मैंने कोई सा भी स्पेशल पेपर यूज नहीं किया है। नेक्स्ट मैं बारबी थीम स्टिकर्स बना रही हूँ क्योंकि आई एम जस्ट। और मैं बारबी के स्टिकर्स बनाना कैसे भूल सकती हूँ? आई गेस मैं बहुत छोटी थी जब मैं बारबी मूवीज देखा करती थी टीवी पर। मैं सारी मूवीज का नाम भूल गई हूँ बट आई स्टिल हैव सम मेमोरीज ऑफ देम। बट हाँ, मैंने बारबी ड्रीम हाउस एडवेंचर्स के 2 सीजन 4 बार देखे हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा लो कि मैं बारबी की कितनी बड़ी फैन हूँ। Now making a Marvel themed stickers. I don't remember since when I have known about Marvel. My brothers used to watch Marvel movies and that's how I was introduced to it. मैं लगभग सारे Marvel characters को जानती हूँ even though I have not watched all the movies. I know मैंने थोड़ा रफ ड्रॉ किया लेकिन इसे ड्रॉ करना बहुत ही डिफिकल्ट था। 6 सुपर हीरोज को एक साथ इतना छोटा ड्रॉ करना was really very difficult. Lastly मैं बना रही हूँ Among Us themed stickers. It used to be my favorite game during the lockdown. और किसी को बताना मत, मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके साइड में ये गेम खेलती रहती। तो फाइनली मैंने सारे स्टिकर्स ड्रॉ कर लिए हैं and you can have a look at them. अब फटाफट से हम लोग सारे स्टिकर्स को आउटलाइन करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हैरी पॉटर थीम स्टिकर बुक बनाने वाली थी, इसलिए आप लोगों को हैरी पॉटर थीम के स्टिकर्स ज्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ही स्टिकर्स को आउटलाइन करने वाली हूँ। आउटलाइन के लिए मैं एक नॉर्मल सी जेल पेन यूज कर रही हूँ जिससे मैं अपने नोट्स बनाती हूँ क्योंकि सारे अच्छे मार्कर्स मुझसे गुम हो गए। एनीवे जल्दी जल्दी मैं इन्हें आउटलाइन करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। This is how the stickers are looking after I added the outline. अब मैं इन स्टिकर्स को कलर करने वाली हूँ जिसके लिए मैं ओहो मार्कर्स का यूज कर रही हूँ। आप लोग कोई सा भी मार्कर यूज कर सकते हो या फिर अगर आप लोगों को कलर पेंसिल यूज करना है तो उसे भी यूज किया जा सकता है। मैं मार्कर्स इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मार्कर से कलर किए हुए स्टिकर्स ज्यादा वाइब्रेंट लगते हैं। तो अब जल्दी से मैं कलरिंग कंप्लीट करती हूँ, फिर हम लोग इसे ट्रांसपेरेंट टेप से कवर करके इन्हें स्टिकर्स में कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी मैंने ड्राइंग्स बनाई थी मैंने सबको कलर कर दिया है और ये अभी से ही कितने क्यूट लग रहे हैं। इन स्टिकर्स को कट करने से पहले हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट टेप से कवर करना है। इससे स्टिकर्स का लुक काफी सही आता है और ये वाटरप्रूफ भी बन जाते हैं। और जब हम इन्हें स्टिकर बुक पे स्टिक करेंगे तो ये कम्प्लीटली स्टिक नहीं होंगे। टेप को आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुली लगाना है ताकि इसमें एयर बबल्स या फिर रिंगल्स ना पड़े। यहाँ पे मैंने इस शीट की एक लेयर को अच्छी तरह से टेप से कवर कर दिया है और अब इसी तरह दूसरी साइड को भी कवर कर देंगे। जब सारे
सारी शीट्स पे ट्रांसपेरेंट टेप लग जाए तब हम लोग इन स्टिकर्स को कट करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं स्टिकर्स को सेपरेट कर रही हूँ, उसके बाद थोड़े थोड़े एजेस लीव करके हम लोगों ने इसे कट करना है। इतने सारे स्टिकर्स को कट करने में बहुत मेहनत लगने वाली है, तो बातें कम करते हैं और जल्दी जल्दी काम करते हैं। चलो अब बनाते हैं स्टिकर बुक जिसमें हम लोग सारे स्टिकर्स लगाएंगे। मेरी पिछली क्लास की कुछ नोटबुक्स है जिसके कवर्स को मैं स्टिकर बुक बनाने में यूज करने वाली हूं। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी थिन कार्डबोर्ड शीट है तो आप लोग उसे भी यूज कर सकते हो। अब हमें जितनी बड़ी स्टिकर बुक चाहिए या फिर जितने स्टिकर्स हम लोगों ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग से कट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने बहुत बड़ी स्टिकर बुक बना दी और जब उसे खोल के देख रहे हो तो सिर्फ 3-4 स्टिकर्स लगे। हाँ, स्टिकर ज्यादा हो जाए तो चलेगा लेकिन कम नहीं लगने चाहिए। तो ये जो हम लोगों ने पीसेस कट किए हैं उसे अच्छी तरह से पेपर से कवर कर देंगे। इन्हें भी कवर करने के लिए मैंने A4 शीट का यूज किया है। मैं प्लेन A4 शीट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि बाद में मुझे इसे पेंट करना है। अगर आप लोग पेंट नहीं करना चाहते तो इसकी जगह कोई सा भी कलरफुल क्राफ्ट पेपर यूज कर लेना, क्योंकि स्टिकर्स के एजेस व्हाइट है तो अगर हम लोग इसे कलरफुल पेपर पे लगाएंगे तो वो ज्यादा सही लगेगा। इस पीस के एक साइड को मैंने व्हाइट पेपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया, दूसरी साइड में मैंने पेपर का एक पीस स्टिक कर दिया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसी तरह से मैंने 5 पीसेस रेडी किए हैं और अब हम लोग ने इसे पेंट करना है। पेंट करने के लिए मैं एक्रिलिक पेंट्स का यूज कर रही हूँ। वैसे तो वाटर कलर्स भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये पेपर मैंने इस पे लगाया है वो बहुत ही थिन है तो मुझे नहीं लगता कि वाटर कलर्स यूज करने चाहिए। मैंने व्हाइट और येलो पेंट को टिश्यू की हेल्प से मिक्स करते हुए कुछ इस तरह से स्प्रेड किया है। लेट इट ड्राई फॉर अ व्हाइल और जब ये सूख जाए तब हम लोगों ने इस पे भी ट्रांसपेरेंट टेप लगाना है। इस पे आप लोगों ने एक ही साइड टेप लगाना है, दोनों साइड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने हमारे स्टिकर बुक के सारे पेजेस को रेडी कर लिया है। जिस तरह से हम लोग डायरी बनाते हैं उसी तरह से इन पेजेस को भी कंबाइन करेंगे। इसके लेफ्ट और राइट साइड में मैंने पेपर क्लिप्स अटैच कर दी है और ऊपर की तरफ हम लोगों ने अच्छी तरह से ग्लू स्प्रेड कर देना है। अब जब तक ये ड्राई हो रहा है हम लोग स्टिकर बुक का कवर बना लेंगे। तो जितने बड़े पेजेस है उससे हम लोगों ने इसे थोड़ा बड़ा कट करना है। इसे कवर करने के लिए मैं A4 शीट का नहीं बल्कि चार्ट पेपर का यूज कर रही हूँ। ये एक A4 शीट से कवर नहीं होगा, हम लोगों ने 2 शीट्स यूज करनी पड़ेंगी। चार्ट पेपर लार्ज होता है इस वजह से हम लोग इसे इजीली कवर कर सकते हैं। ऊपर से ये A4 शीट से थोड़ा थिक भी होता है। यहाँ पे मैंने इन दोनों बड़े पीसेस के बीच में एक स्ट्रिप भी लगाई है। ये स्ट्रिप को आप लोगों ने पेजेस के थिकनेस के अकॉर्डिंग कट करना है। इसकी हर साइड के एजेस को हम लोग फोल्ड कर देंगे और फिर उसके ऊपर से हम लोगों ने एक और पेपर स्टिक कर देना है। इस कवर को मैं पेंट नहीं करने वाली क्योंकि ये ऐसे ही बहुत सही लग रहा है। यू कैन डेकोरेट इट हाउ एवर यू लाइक यू कैन पेस्ट वॉशी टेप्स और पैटर्न पेपर्स ऑन इट। तो आप लोग इस पे ड्राइंग्स भी बना सकते हो लेकिन अभी मैं ड्राइंग्स करते करते बहुत थक गई हूं। इस वजह से यहाँ पे मैं सिंपली लिख रही हूँ माई स्टिकर। पहले मैंने पेंसिल की हेल्प से टेक्स्ट लिखा और उसके बाद मैं उसे ओहू मार्कर से फिल कर रही हूँ। फिर मैंने उसे ब्लैक पेन की हेल्प से आउटलाइन किया और इसके अराउंड मैंने कुछ क्यूट से डूडल्स भी बनाए थे जिसे आप लोग फाइनल लुक में देखोगे। अब इसमें हम लोगों ने पेजेस अटैच करने हैं लेकिन उससे पहले हम लोग पेजेस पे स्टिकर्स लगाएंगे। यहाँ पे मैंने फेविस्टिक यानी ग्लू स्टिक का यूज किया है स्टिक करने के लिए। आप लोग ग्लू स्टिक यूज करना, फेविकॉल या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू मत यूज कर लेना। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग मेरी तरह जीनियस हो और इतने स्टूपिड नहीं हो लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। एनीवे जब मैंने स्टिक करी थी तो कुछ स्टिकर्स बच गए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्टिकर्स बच जाने चाहिए लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो उन स्टिकर्स को मैंने कवर पे लगा दिया और अब फाइनली पेजेस को भी कवर से अटैच कर देंगे। तो स्टिकर बुक को कंप्लीट हो जाने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। जस्ट लुक एट इट, ये कितनी क्यूट लग रही है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आज की ये वीडियो कैसी लगी। आई नो आप लोगों को अच्छी लगी होगी लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स में बता देना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।